कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में बढ़ते पॉजिटिव आंकड़े जहां चिंता बढ़ा रहे हैं, वहीं बहुत से अच्छे संकेत भी दिख रहे हैं। कुछ राज्य कोरोना की जंग पूरी तरह जीत चुके हैं, तो कुछ लड़ाई को जीतते नजर आ रहे हैं। फिलहाल देश के 11 राज्यों में कोरोना के केस आधे हो चुके हैं। चिंता वाली बात तो यह है कि कोरोना का ग्राफ 24,500 के पार जा चुका है और 750 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 5,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जो कोरोना वॉरियर्स के साथ ही देश के 130 करोड़ लोगों के उत्साह को बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम कैसे इस युद्ध को जीतते जा रहे हैं। नंबर 1, देश में नहीं होने दिया कम्युनिटी ट्रांसमिशन। भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये रफ्तार बाकी देशों के मुकाबले कहीं कम है। बड़ी बात तो यह है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि हम लोगों ने कोरोना संक्रमण के तीसरे दौर यानी सामुदायिक संक्रमण की दशा में पहुंचने से देश को बचा लिया है। जांच की क्षमता बढ़ने से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि काफी हद तक घट गई है। अब इनकी संख्या मात्र 4% की दर से बढ़ रही है। ICMR के मुताबिक अगर तीसरे चरण में भारत पहुंच जाता तो संक्रमित लोगों की संख्या 10 गुना से ज्यादा हो चुकी होती, जो फिलहाल 2 गुना के करीब है। पीएम मोदी ने भी कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां 5 लाख कोविड-19 टेस्ट होने के बावजूद कोरोना संक्रमण वाले सबसे कम मरीज मिले हैं। नंबर 2, लॉकडाउन ने रोकी कोरोना की रफ्तार। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देश भर में लागू हुए लॉकडाउन को 1 महीना हो चुका है। इस 1 महीने में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार करीब 3 गुना कम हुई है। अगर भारत सरकार ने केसों के काफी बढ़ने का इंतजार किए बिना लॉकडाउन का साहसिक फैसला ना लिया होता तो आज स्थिति बहुत खराब होती और आज के मुकाबले करीब 10 गुना यानी 2 लाख के पार मरीज पहुंच चुके होते। 24 मार्च को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 500 केस थे। उस समय कोरोना वायरस का डेली ग्रोथ रेट 21.6% था। 25 अप्रैल को देश में कुल 24,506 केस थे। डेली ग्रोथ रेट भी घटकर 8.1% रह गई है, यानी करीब 1/3 हो गई है। अगर भारत सरकार ने लॉकडाउन नहीं किया होता तो वायरस की ग्रोथ रेट 24 मार्च की तरह ही होती, तो ये 23 अप्रैल तक देश में 2 लाख से ज्यादा केस हो चुके होते। नंबर 3, मई से गिरने लगेगा कोरोना संक्रमण का ग्राफ। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के टेस्ट ज्यादा किए जाने के कारण अभी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है, लेकिन अगले महीने से देश में कोरोना वायरस के मामले काफी कम हो सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए बनाए गए टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने उम्मीद जताई है कि 30 अप्रैल के बाद देश में कोरोना संक्रमण में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। उन्होंने अब तक के आंकड़ों के विश्लेषण के जरिए भविष्य के प्रोजेक्शन ग्राफ पेश कर कहा कि 30 अप्रैल तक देश में कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर होगा और उसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। क्योंकि मई में भारत में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहने के आसार हैं, जो कोरोना की रफ्तार को रोकने में काम कर सकता है। तापमान से जुड़ा रिसर्च अमेरिका की 2 संस्थाओं ने किया है। हालांकि ये अनुमान पर आधारित है, जिसमें उन्होंने सूरज की किरणों से कोरोना के खात्मे की बात कही है। नंबर 4,
दक्षिण भारत में तेजी से घटा कोरोना का कहर। पिछले एक महीने की बात करें तो दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार काफी धीमी हुई है। पहले केरल, फिर तमिलनाडु और कर्नाटक में ग्राफ गिर चुका है। 24 मार्च को तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण की रोजाना बढ़ने की औसत रफ्तार 47.2% थी, जो 23 अप्रैल को घटकर 4.1% हो गई है। वहीं कर्नाटक में 24 मार्च को संक्रमण दर 18.9% और केरल में 20.3% थी। जो 23 मार्च को घटकर 3.4 और 1.8% रह गई है। नंबर 5, कोरोना से जीत की ओर 11 राज्य। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई और लोगों में जागरूकता ने कई राज्यों में कोरोना वायरस की कमर तोड़ दी है। देश में अब ऐसे जिलों की संख्या 80 हो गई है जहां पिछले 14 दिनों में कोई केस सामने नहीं आया है। बड़ी बात तो यह है कि देश के 12 जिलों में पिछले 24 दिनों से कोई मामला नहीं आया है। ये खबर निश्चित तौर पर बहुत राहत देने वाली है। नए मामले ज्यादातर हॉट स्पॉट्स में ही नजर आ रहे हैं। वहीं देश के 11 राज्यों में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 50% या उससे भी कम हो चुकी है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर अब पूरी तरह कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। केरल में 450 मरीजों में से 331 ठीक हो चुके हैं। त्रिपुरा के 2 मरीजों में से 1 ठीक हो चुका है। लद्दाख में 20 में से 14 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो उत्तराखंड में 48 में से 25 यानी आधे से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 36 में से 30 मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा के 272 में से 156 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, तो अंडमान निकोबार के 22 में से 11 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। नंबर 6, दोगुनी दर से हो रही कोरोना टेस्टिंग। भारत में अब कोरोना वायरस के टेस्ट की रफ्तार भी काफी तेज हो चुकी है। देश में करीब 6 लाख टेस्ट हो चुके हैं। टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाना इसलिए भी जरूरी था कि देश में 80% तक ऐसे केस आ सकते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है। 13 अप्रैल तक देश में प्रति 10 लाख आबादी पर 177 टेस्ट हो रहे थे, जो 10 दिन बाद यानी 23 अप्रैल तक दोगुने से ज्यादा बढ़कर 362 तक पहुंच चुके हैं। नंबर 7, कोरोना पर चलेगी आयुर्वेद की अमोघ शक्ति। कोरोना के इलाज में कारगर दवाई की खोज के लिए आयुर्वेद समेत भारतीय चिकित्सा पद्धति की दवाइयां भी खंगाली जा रही हैं। पूरे देश के आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ के डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने आयुष मंत्रालय को 3500 से अधिक दवाइयों और उनके फॉर्मूले को कोरोना के इलाज में कारगर होने का दावा करते हुए उनका ट्रायल करने का प्रस्ताव दिया है। आयुष मंत्रालय ने इन प्रस्तावों में 100 से ज्यादा सटीक लगने वाले फॉर्मूले को कोरोना के इलाज में ट्रायल के तौर पर शामिल करने पर विचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने और इसके इलाज का बेहतर विकल्प ढूंढने का आह्वान किया था, जिसके बाद आयुष मंत्रालय ने सभी डॉक्टरों और विशेषज्ञों को इससे पहले मार्च में ही आयुष मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते खतरे से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं और औषधियों के इस्तेमाल की सलाह दी थी।